बिहार में महावीर जुलूस पर पथराव। मस्जिद से जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? यूपी की राजधानी में मंदिर में तोड़फोड़। शिवा बनकर तौफीक का विध्वंस। पंजाब में शिवलिंग के साथ कैसा पाप। मंदिर के खिलाफ साजिश की बुनियाद। क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई साजिश? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? इक्कीसवीं सदी के भारत में क्या हुआ? यह इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने मंदिर में घुस करके पत्थर से मूर्तियों को खंडित कर दिया। वहीं पंजाब में शिव मंदिर बनाने से रोक दिया गया है। और बिहार में महावीर अखाड़ा के जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई है। ये तीनों घटनाएं बीते चंद दिनों में हुई है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई साजिश है। क्या देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोई खेल यहाँ चल रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मस्जिद की छत से महावीर जुलूस पर नफरत के पत्थर फेंके गए। हिंदू मुस्लिम को बांटने के मकसद से जुलूस को निशाना बनाया गया। क्या यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश? ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद की छत पर करीब 6-8 लड़के मौजूद हैं। सबके हाथ में ईंट पत्थर मौजूद है और एक के बाद एक पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये सभी बड़े बड़े ईंट के टुकड़े नीचे की तरफ फेंकते जा रहे हैं और निशाना है महावीर अखाड़े के जुलूस में जा रहे लोग। अब दूसरे एंगल से देखिए, पत्थरों की बारिश हो रही है और सब के सब पत्थर मस्जिद की तरफ से आते दिख रहे हैं। आओ देखिए। हाँ देखो, देख लो, बनाओ, सब वीडियो बनाओ, सब वीडियो बनाओ। बाप रे, हम लोग के घर पे भी इनका चला रहा है सब। अंदर नु है, पूरा सबका घर तोड़ दे रहा है। अम्मी चाची, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। माहौल बिगड़ा तो शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आला अधिकारी आए लेकिन पथराव जारी रहा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने एक गुमटी में आग भी लगा दी। यह घटना बिहार के सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर साकेत कुमार सिवान के उसी मस्जिद की छत पर पहुंचे जहां से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। ये ऊपर का फ्लोर है, सबसे ऊपर का इस मस्जिद का, और इसी फ्लोर से जो पत्थरबाजी है वो की जा रही थी। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में ईंट के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं पूरे छत पे, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई थी कि छत के ऊपर से ये पूरा पथराव किया जा रहा था नीचे की तरफ, जहाँ से महावीरी जुलूस जो है वो निकल रहा था, वहाँ पर ये पथराव हो रहा था। और इस पथराव, चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में टाइल्स के टुकड़े, आप देखिए यहाँ पर मार्बल के टुकड़े पड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, और यहीं से इन ईंटों को उठाकर नीचे फेंका जा रहा था। जब पत्थरबाजी हो रही थी तब की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन इस इलाके का जो अब मंजर दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा हो सकता है कि पत्थरबाजी काफी देर तक हुई और चारों तरफ से हुई। कि यहाँ की जो स्थिति थी, जो तस्वीरें भी दिख रही है, जो वीडियो वायरल हुआ था सबसे पहले, कि किस तरह से यहाँ का माहौल जो था वो तनावपूर्ण था, क्योंकि पत्थरबाजी लगातार यहाँ पर हो रही थी। एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी। और दूसरी तरफ जो यहाँ चूँकि रिहायशी इलाका है, ये आसपास जो है काफ़ी घर है, काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर है, बावजूद इसके इस इलाके में कंजस्टेड भी है ये पूरा इलाका। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो पत्थर के टुकड़े हैं घरों के दरवाजे पे, और जो घर के आगे का जो इलाका एरिया है उस पर भी आप देखिए किस तरह से पत्थर के टुकड़े यहाँ पर जो है वो गिरे हुए हैं।
काफ़ी संख्या है और आगे भी सड़क में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ की स्थिति किस तरह से उस वक्त रही होगी जब यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, क्योंकि अभी भी ये तस्वीर आप देखिए और सभी जो दरवाजे हैं वो बंद है, यानी कि घर से सभी लोग यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन हम वो तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो हालात थे। ये देखिए मस्जिद के पीछे ये बाइक है, इसको भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हुई है, यहाँ बाइक भी आप गिरा हुआ देख सकते हैं और पत्थरबाजी जो हुई है वो यहाँ भी इसके निशान दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। मस्जिद के अंदर भी यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो मस्जिद के अंदर भी पड़े हुए हैं, यानी कि खूब यहाँ पर जो पत्थरबाजी है वो हुई है। सीसीटीवी कैमरे हालांकि यहाँ पर मस्जिद के ऊपर लगे हुए हैं, उससे भी फुटेज पुलिस खंगाल रही है कि आखिर कौन ऐसे उपद्रवी थे जो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने पथराव किया है और एक जो शांति का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है, उसे अब जो आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन तमाम कैमरों के जो फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ और एक मकान है, वहाँ भी कैमरा एक लगा हुआ है, वो भी हम कहेंगे कैमरा पर्सन सौरभ को कि दिखाएं। वो आप देखिए वो कैमरा है उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था और इसे भी क्षतिग्रस्त किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जुलूस में हमला क्यों किया गया? क्या मस्जिद की छत पर पहले से तैयारी की गई थी? क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत यह हिंसा भड़काई गई थी? क्या इस देश में चंद लोगों को हिंदूफोबिया है? सीसीटीवी की ये तस्वीरें भले ही धुंधली है, लेकिन इन तस्वीरों में हिंदू मंदिर में हुए पाप की पूरी पिक्चर कैद है। माथे पर टीका और हाथ में कलावा पहनकर यह शख्स नफरत की ईंट लेकर मंदिर में पहुंचा, मूर्तियों को खंडित कर दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में अटैक करने वाले शख्स का ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह शख्स पहले खड़े होकर पूजा करने का दिखावा करता है। जब वहां मौजूद बाकी लोग चले जाते हैं तब वो मूर्ति के पास पहुंचता है, पीछे मुड़कर देखता है, उसके पास मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद यह शख्स वहां से निकलता है, किसी तरह से इस गेट को खोलकर सीढ़ियों से आगे बढ़ता है, सामने पड़े पत्थर को उठाता है, मूर्तियों को खंडित करने के इरादे से अंदर चला जाता है। इस घटना के बाद मंदिर में विराजमान शनिदेव की प्रतिमा को भी कवर कर दिया गया है। भक्त गुस्से में है क्योंकि भगवान का अपमान हुआ, मूर्ति खंडित हुई है, आस्था चोटिल हुई। पुलिस पोस्ट से सिर्फ 50 मीटर दूर और टीले वाली मस्जिद के करीब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हिंदुओं की सनातन आस्था का अपमान करने की हिमाकत किसने की, उसकी पूरी कुंडली आपको बताएंगे। फिलहाल आपको मंदिर के उस सेवादार की जुबानी बुधवार की शाम घटी घटना की कहानी सुना देते हैं। रात में जो घटना हुई वो पहले टीका उका लगा के आया, फिर पहले नीचे गया मंदिर में, नीचे जाके देखा तो हम वहाँ ताला लगा के रखते हैं, कोई गर्भगृह के अंदर ना जा सके। फिर वहाँ से वो दर्शन किया, दर्शन करने के बाद वो ऊपर आया, ऊपर आने करने के बाद ही उसने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है। कौन सी मूर्ति थी? हनुमान जी की मूर्ति और शनिदेव की मूर्ति। मंदिर में मूर्ति तोड़ने की खबर फैली तो भक्तों का जमावड़ा लग गया, आसपास के लोगों का हुजूम पहुंच गया। जिस शख्स ने मूर्ति तोड़ी उसे फौरन पकड़ लिया गया। हैरानी की बात ये कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से पहले आरोपी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। एक लड़का आया, पैंट शर्ट पहने हुए था, पतला दुबला व्यक्ति था। वो आया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया दर्शन करने के लिए, टीका उका लगा के आया था। अंदर गया तो गर्भगृह के अंदर वो घुसने का प्रयास किया, तो लेकिन वहाँ ताला बंद था, पुजारी जी ने हमारे ताला बंद रखा था, तो वहाँ पर नहीं घुस पाया। इसके बाद वहाँ से जय श्री राम का नारा लगाते हुए ऊपर आया। ऊपर आकर के पत्थर उठा करके इसने देव की मूर्ति को खंडित किया। शनिदेव के देव की मूर्ति खंडित करने के बाद फिर हमारे धर्मध्वज हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, फिर उनके धर्मध्वज को तोड़ा। धर्मध्वज को जैसे ही उसने तोड़ा तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे और पुजारी जी ने देख लिया, वो आरती करने आ रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उसको पकड़ा गया। मूर्ति तोड़ने वाले से नाम पता पूछा गया तो उसने पहले शिवम और शिवा बताया, लेकिन जब जोर देकर पूछा गया तो उसकी असलियत सामने आ गई।
ये एक प्रतिमा है, यहाँ पर इसको देखिए अगर ढका गया है। इसके ठीक पीछे जो है एक और प्रतिमा है और ये शनि भगवान की प्रतिमा है, इसको भी ढका गया है और कहा जा रहा है कि इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। जिस व्यक्ति तौफीक पर यह आरोप लगा है, कहा जा रहा है कि उसको मौके से ही गिरफ्तार किया गया है और चूंकि उसने तिलक लगाई हुई थी, ऐसे में जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो उसको पहचान नहीं पाए और इस वजह से जो है ये पूरी घटना हुई है। हालांकि उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। मंदिर की देखरेख करने वालों के मुताबिक तौफीक के हुलिया और पहनावे को देखकर शक करना भी मुश्किल था। ऐसे में वो बड़ी आसानी से मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। करीबन 7:15 साढ़े 7 के करीब यहाँ एक युवक आया, 24-25 साल की उम्र का होगा और मंदिर में तिलक लगाया था। मंदिर में जय श्री राम करते हुए नीचे गया और गर्भगृह चूँकि बंद था तो गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। फिर वो बाहर आके उसने शनि देव की मूर्ति ईंटे से क्षतिग्रस्त करी और उसके बाद कपित ध्वज स्वरूप में जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हमारे उत्तर भारत में सनातनी गौरव के रूप में जो 108 फुट ऊंची अखंड धर्मध्वज यहाँ पे पहली लगी है, उसके अधिष्ठाता देव उनकी मूर्ति को खंडित किया और विशेष रूप से जो उनके हाथ में धर्मध्वज है हनुमान जी के, उसके टुकड़े टुकड़े किए। मूर्तियों को खंडित करने से यहाँ के पुजारी, सेवादार से लेकर भक्त तक सब आहत हैं। ऐसे में विरोध के तौर पर यहाँ अनवरत खड़ी रहने वाली 108 फीट ऊंची धर्म ध्वजा को झुका दिया गया है। धर्मध्वज इसलिए कि विरोध स्वरूप कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्मध्वज के अधिष्ठाता हनुमान जी महाराज की मूर्ति को खंडित किया और धर्मध्वज को तोड़ा, इसलिए विरोध स्वरूप में जो है धर्मध्वज को नीचे किया गया। हनुमान जी और शनिदेव की मूर्तियों पर हमले से हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हैं। वो तौफीक की जुर्रत के पीछे किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। तौफीक एक चेहरा है, उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है, बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश की न्यायप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए। जिस प्रकार से मंदिर के जो लोग हैं यहाँ, इन्होंने एक बेहतर काम किया, मौके से ही उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने बेहतर कार्रवाई की, जल्दी उस पर रात में पूछताछ की गई। मेरी उच्च अधिकारियों से रात ही में बात हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा था आप रात के वक्त वहाँ मत जाइए क्योंकि हम लोग अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे और टीले वाली मस्जिद इन सब के पक्षकार हूँ मैं, तो रात में हम इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर कोई विवादित बड़ी स्थिति हो जाए। लेकिन अब हम जा रहे हैं, अधिकारी से भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए और इसमें जो मेन व्यक्ति हैं इन पे रासुका लगाई जाए। बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे करती है, लेकिन सूबे की राजधानी में ही माहौल बिगाड़ने की ऐसी हिमाकत से हर कोई हैरान है। बहुत ही निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना है और प्रदेश के धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की पूर्ण रूप से साजिश है कि जिससे यहाँ का माहौल बिगड़े और प्रदेश का माहौल बिगड़े। क्योंकि आप देख रहे हैं विगत 6 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है। इस कारण पूरे देश में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में हमारा उत्तर प्रदेश आया है। धर्म सुरक्षित है, न्याय व्यवस्था सुरक्षित है। तो ऐसे में कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनको ये पसंद नहीं है। लखनऊ के मंदिर में ऐसे दुस्साहस के बाद यकीनन कई सवाल उठ रहे हैं। क्या तौफीक ने नशे की हालत में मूर्तियां तोड़ी या फिर मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के पीछे कोई साजिश है? अगर तौफीक नशे में था तो फिर उसने अपना नाम शिवम क्यों बताया? क्या तौफीक को किसी ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया या फिर मूर्ति तोड़ने की वारदात किसी जहरीली सोच का नतीजा है? क्या ये घटना यूपी के माहौल को खराब करने की साजिश तो नहीं? लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा बहुत गहराई से हर पहलू पे जांच की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस दावा कर रही कि मेडिकल परीक्षण में आरोपी नशे की हालत में पाया गया, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें ये शख्स पहले लोगों के जाने का इंतजार करता है, उसके बाद पीछे मुड़कर देखता है, फिर मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद मंदिर में प्रवेश होने से पहले वहां पड़े पत्थर को उठाता है और फिर अंदर जाता है।
पुलिस पूरे मामले की तह तक तफ्तीश और मूर्ति तोड़ने वाले मुजरिम को सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन हिंदुवादी संगठन आरोपी पर एनएसए लगाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं निश्चित तौर पे, इतनी हिम्मत, इस प्रांगण में घुसना, तिलक लगा के आए थे, कलावा पहन के आए थे, जो मेरी जानकारी है। अधिकारियों से जब रात में मेरी एडीसीपी श्री चिरंजीव सिन्हा जी और यहाँ के एसीपी आईपी सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने निश्चित तौर पे हम लोग को आश्वासन दिया कोई ढिलाई नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे के लोगों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो उनको रोकने के लिए इसको रासुका में भेजा जाए और रासुका के साथ मेन जो इसका जो जिसने घटना को अंजाम दिया है, साजिश करता, उनको लाए सामने। फिलहाल लखनऊ की इस घटना से हर कोई सन्न है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठे तो सरकार की तरफ से कड़ा जवाब आया है। उत्तर प्रदेश में हर जगह हम कानून को और मजबूत करेंगे, कानून के राज को कायम रखने में हर काम करेंगे, किसी को भी कानून हाथ में छूट नहीं। लखनऊ जैसी जगह में इस तरह की घटना हुई है। मेरा ये मानना है पूरे प्रदेश में कानून का राज और मजबूत करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यकीनन नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा पहनकर, जय श्री राम के नारे लगाकर तौफीक का मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ना कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसे में जरूरत आस्था के आवेग में आकर गलत का जवाब गलत से नहीं बल्कि कानून पर भरोसा रखने की है, ताकि अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो साजिश करने वालों की मंशा पूरी न हो सके। आदर्श टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।